हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो सरकार द्वारा 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो आप जानना चाहते होंगे कि जीडीएस की सैलरी 8th पे कमीशन के साथ साथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जीडीएस को 8th पे कमीशन का डायरेक्ट लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखकर ही रहना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे जवाबों के सवाल आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीडीएस एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। वहीं पे जो एमटीएस एंड अदर जॉब्स हैं वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं और उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने चाहिए, सेंट्रल वाले। लेकिन जो जीडीएस है उसको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उसको केवल और केवल डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कि होता है महंगाई भत्ता। तो हम बात करें जीडीएस की, तो जीडीएस को तो 7th पे कमीशन का जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो भी नहीं मिलता है। तो क्या जीडीएस को 7th पे कमीशन में ऐड किया गया था या नहीं किया गया था? तो ऐसा नहीं है, जीडीएस को 7th पे कमीशन में ऐड किया गया था, बट उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई थी। जो जीडीएस को सैलरी मिलेगी वो उसके वर्क टाइम पर डिपेंड करेगी, यानी कि जो जीडीएस 4 आवर्स का वर्क करेंगे, चाहे वो बीपीएम हो, बीपीएम की सैलरी रहेगी 12,000 रुपये और इसको बेसिक पे नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टीआरसीए। टीआरसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। और ये जो एबीपीएम को मिलती है स्लैब 1 में वो होती है 4 आवर्स के लिए 10,000 रुपीज़, और जो स्लैब 2 होती है जो कि 5 आवर्स की होती है, इसमें एबीपीएम को मिलती है 12,000 रुपीज़ और बीपीएम को मिलती है 14,500 रुपीज़। मतलब अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो पहली स्लैब होती है उसमें बीपीएम को मिलते हैं 12,000 रुपये और एबीपीएम को मिलते हैं 10,000 रुपये, और जो दूसरी स्लैब होती है उसमें एबीपीएम को मिलते हैं 12,000 रुपये और बीपीएम को मिलते हैं 14,500 रुपये। तो ये था 7th पे कमीशन का बेसिक स्ट्रक्चर सैलरी का जीडीएस का। और जीडीएस को बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाली वो नहीं मिलती हैं, बाकी जितने भी भत्ते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, केवल महंगाई भत्ते को छोड़कर डियरनेस अलाउंस मिलता है जीडीएस को, जिसको डीए भी बोलते हैं। तो 7th पे कमीशन के पहले जीडीएस का तो इससे भी अधिक बुरा हाल था, क्योंकि 7th पे कमीशन के पहले जीडीएस को जीडीएस नहीं बोला जाता था, इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बोला जाता था। यानी कि जैसे ईडी बीपीएम बोला जाता था बीपीएम को, और एबीपीएम को बोला जाता था ईडीएमसी या ईडीएमडी। और बात करें कि उस टाइम पे जो सैलरी हुआ करती थी जीडीएस की, तो बीपीएम की उस टाइम पे सैलरी हुआ करती थी 5,000 रुपीज़ टीआरसीए, और जो एबीपीएम होता था उसका टीआरसीए लगभग 4,000 रुपीज़ हुआ करता था। तो इतनी कम सैलरी मिलती थी जीडीएस को उस टाइम पे, और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा वैल्यू भी नहीं थी इस जॉब की। फिर 2016 में आया 7th पे कमीशन, जो कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू कर दिया गया। कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, यानी कि जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करती है उन सभी को 7th पे कमीशन का डायरेक्ट लाभ मिल चुका था 2016 से। यानी कि 1 जनवरी 2016 से जितने भी कर्मचारी थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे उनको 7th पे कमीशन का लाभ डायरेक्टली मिल गया था। और बात करें जीडीएस की, तो जीडीएस को डायरेक्ट 2016 में 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला था, जबकि जीडीएस के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी और उसका जो भी रिज़ल्ट आया था कमेटी का उसको 2018 के बाद लागू किया गया। और जो 2016 से लेकर 2018 तक का जो भी एरियर बन रहा था, जो बाकी पे छूट गई थी उनकी, वो सब ऐड करके इकट्ठे जीडीएस को दे दिया गया। तो अब बात आती है जीडीएस को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जीडीएस की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। तो यदि हम अब तक की कंडीशन की बात करें तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जीडीएस को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी,
और होगी भी तो कितनी बढ़ोतरी होगी, ऐसा कोई भी जानकारी अभी रिलीज़ नहीं की गई है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पिछली बार के अनुसार, जो कि 2 साल बाद जीडीएस को इसका लाभ 2 साल के बाद मिला था, उसी प्रकार इस बार भी जीडीएस को इसका लाभ लगभग 2 साल के बाद मिल सकता है। और 2 साल के बाद सारा एरियर मिला के 2026 से ही 2028 में मिल सकता है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और अभी के टाइम में जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, तो ये भी चांसेस हैं कि जीडीएस को डायरेक्टली 8th पे कमीशन का लाभ मिल जाए और जीडीएस की सैलरी है वो लगभग डबल हो जाए, यानी कि 12,000 से डायरेक्ट 24,000, यानी कि जो जीडीएस का टीआरसी है वो 24,000 हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि जीडीएस को इंस्टेंटली लाभ ना मिले और 2 साल बाद इसका लाभ मिले, और जितनी भी बाकी सैलरी बच रही थी वो 2 साल की एक साथ ऐड होकर मिल जाएगी। तो मैं भी ये कामना करता हूँ कि जीडीएस को डायरेक्टली लाभ मिल जाए, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस एम्प्लॉय हूँ, तो ये जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और ये बात हो सकती है कि जो जीडीएस है उसकी ड्यूटी को 8 आवर्स की कर दिया जाए और उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाकर पूरी उतनी ही कर दी जाए जो कि मिनिमम बेसिक सैलरी होती है किसी भी कमीशन की। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था, तो आप राइट वाले वीडियो को क्लिक करके फुल वॉच कर लें। और यदि आपको जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी, तो आप लेफ्ट वाले की वीडियो को क्लिक करके फुल वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।